नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 22 मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है गुरुवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु है। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है। योग विष्कंभ है। दिन का जो करण है वह वनी है और जो रात का करण है वह विष्टि है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 9:03 से लेकर 10:43 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:59 से लेकर 12:47 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 2:03 से लेकर 3:43 तक और यमगंड काल प्रातः 5:43 से लेकर 7:23 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा राहु के साथ युति करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित शनि और नेपच्यून के साथ युति योग करने जा रहा है। गुरु के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। रवि और हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। विद्या भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ व्यय भाव का जो शुक्र है वह भी त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आज के दिन 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। आपके साथ चीटिंग होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम दोपहर के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि पैसे के मामले में छोटे मोटे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ लाभ भाव का जो शुक्र है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहाँ पर के जो लोग या सहकर्मी या फिर जो वरिष्ठ होंगे उनसे थोड़ा सा बचना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी कई बातें आपके साथ हो सकती है। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। नए काम की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। लाभ के कुछ नए अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके काम की वाहवाह हो सकती है। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में
आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नज़र आएँगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ भी आपको मिल सकते हैं। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। वही भाव में स्थित रवि हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आप ही की राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित मंगल और दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ शुक्र भी परस्पर त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार कॉन्फिडेंस में जाके कोई भी बात नहीं करना। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कार्यक्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपके काम की वाहवाह हो सकती है, कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार काम से रिलेटेड कहीं थोड़ा घूमना फिरना भी हो सकता है। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। कार्यक्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है जो कि भविष्य में जाके आपके लिए लाभदायी साबित होगी। थोड़े से आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, लेकिन दिन दोपहर के बाद का जो है वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित रवि हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ आपके भाग्य भाव का जो शुक्र है वह भी त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, आपके लिए चौकन्ना भी रहना होगा। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना या फिर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी नहीं करना। स्ट्रेस सेक्शन थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें सडन आपकी जो इमोशंस है, आपको जो मूड है उसमें डाइवर्जन देखा जाएगा। दोपहर का बाद का समय है आप उसमें आपका जो मूड, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। खास करके अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ बहुत ही अच्छी इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं भविष्य को लेकर। उसी प्रकार आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ भी आपको मिल जाएंगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आने वाले 2 से 3 दिन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ बहुत ही अच्छे लाभ, उत्तम लाभ आपको मिल सकते हैं। आपका जो मूड है वो भी काफ़ी खिला खिला नजर आएगा। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ अष्टम भाव का जो शुक्र है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें ध्यान रखिए किसी भी प्रकार की आपके साथ चीटिंग ना हो, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। हालांकि छोटे मोटे कुछ लाभ जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है आपको मिल सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकती है। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा।
इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित रवि हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में से शुक्र के साथ लाभ भाव को जो मंगल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा आपको चौकन्ना रहना होगा। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा। आपके साथ चीटिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम देखी जाएगी जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा आ सकता है, लेकिन चिंता ना करें। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। सिर्फ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के मामले में छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जा सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपका जो समय है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से कट सकता है। आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ दशम भाव का जो मंगल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर छोटी मोटी बातों के लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उस समय में भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चीटिंग हो सकती है आपके साथ, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज जो संपूर्ण दिन है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके भाग्य भाव का जो मंगल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए आज। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें घर का जो स्ट्रेस टेंशन है वो थोड़े ज़्यादा देखा जा सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। खास करके अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो ज़बरदस्त देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होंगे। खास करके कुछ अच्छे लाभ अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो मिल सकते हैं। अगर नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी जो दिन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आज का जो दिन है आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है।
दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ अष्टम भाव का जो मंगल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज के दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो और कितने भी चाहे इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, आज दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके साथ चीटिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। आपका जो मूड होगा वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपको छोटे मोटे कुछ अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। दिन आपके लिए दोपहर के बाद का समय है शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ तृतीय भाव का जो शुक्र है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के आर्थिक महत्वपूर्ण जो निर्णय है उससे दूर रहना आवश्यक होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हो। आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी ज़बरदस्त से देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। समय आपका काफ़ी अच्छे तरीके से कट सकता है। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होंगे। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कमिटमेंट प्रोमिस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ षष्ठ भाव का जो मंगल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का समय है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, दक्ष रहना होगा, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण मिस्टेक या फिर चूक कर जाओगे। ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस में आके या फिर इमोशंस में आके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके परिणाम आपको आने वाले दिनों में भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि दोपहर के बाद का समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:08 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आप ही के राशि में से शुक्र के साथ पंचम भाव का जो मंगल है
वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, आपको अलर्ट रहना होगा, खास करके दोपहर तक। दोपहर तक का जो समय है उसमें स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के काम पूरे होते हुए नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। फँसना, फँसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुज़र सकते हो। कमिटमेंट, प्रोमिसेस से दूर रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। हालाँकि दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। दोपहर के बाद आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, उसमें बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। जो निर्णय आप लोगे उसमें सफलता मिलती हुई नजर आएंगे। खास करके अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं भविष्य को लेकर। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, शुभ फलदायी साबित होंगे। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होंगे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ बहुत ही अच्छे शॉर्ट टर्म में लाभ भी आपको मिल सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले 2 से 3 दिनों में। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करनी है तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 22 मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।